ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी सेना ईरान में घुसी और पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और पायलट को अपने साथ ले गई। ईरान में फंसे पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी। कहीं से भी पायलट को लेकर आना है। 36 घंटे के अंदर दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला जाए। ईरानी सेना घायल पायलट तक किसी हाल में ना पहुंच सके, बाकी हेलीकॉप्टर, जेट और कमांडो घायल पायलट को निकालने में लग गए। अमेरिकी जवानों की कवर फायर के बीच पायलट का रेस्क्यू पूरा किया गया। तब कुछ विमान और कमांडो में ईरानी सेना का सीधे मुकाबला करने लगे। ऐसी स्थिति बन गई थी। उनकी कोशिश थी कि ईरानी सेना घायल पायलट तक किसी हाल में ना पहुंच सके, बाकी हेलीकॉप्टर, जेट और कमांडो घायल पायलट को निकालने में लग गए। अमेरिकी जवानों की कवर फायर के बीच पायलट का रेस्क्यू पूरा किया गया। कल तक आपने देखा कि अमेरिका का एक पायलट ईरान में फंस गया है, लेकिन अमेरिका ने उस पायलट को बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। भारी पड़ा ट्रंप का यह पायलट प्रोजेक्ट। आपको बताऊंगा इस पायलट प्रोजेक्ट को कैसे अंजाम दिया गया। गरजती हुई मिसाइलें ईरान में घुसकर अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। गरजती हुई मिसाइलों के बीच अमेरिका को अपने पायलट को छुड़ाना था। अमेरिका ने अपने सारे हथियार, चाहे वो फाइटर्स हो या हेलीकॉप्टर्स हो, अपनी एयरफोर्स को उतारा। क्योंकि अमेरिका को और ट्रंप को हर हाल में अपने पायलट को ईरान से वापस लाना था, इसलिए ईरान के आसमान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और अमेरिकी फाइटर्स नजर आने लगे अपने पायलट को खोजने के लिए। अमेरिका नीरू नज़ामी ये आप देख रहे हैं ईरान के आसमान में अमेरिका के ब्लैक हॉक ढूंढ रहे हैं अपने पायलट को। और सिर्फ अमेरिका नहीं, ईरान में उस पायलट को ढूंढने पर इनाम था, तो ईरान के लोग सड़कों पर उतर गए। और ईरान के लोग देखिए जरा, सड़कों पर उतरकर पायलट को खोजने लगे। 55 लाख का इनाम था। अमेरिकी पायलट को जो खोज लेगा उसे इनाम मिलेगा। गाड़ियों का जाम लग गया पायलट को खोजने के लिए। जाम देख रहे हैं, लंबा चौड़ा जाम, ये ट्रंप के पायलट को ढूंढने का जाम है। ईरानी लोग ढूंढ रहे हैं कि कहीं तो मिल जाए, जहां मिल जाए। इनाम रखा गया था 55 लाख रुपए ढूंढने वाले को मिलेगा। और रात के अंधेरे में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया पायलट को छुड़ाने के लिए। एक के बाद एक फाइटर्स ने गोले दागने शुरू किया, अटैक किया पायलट को यहां से उड़ा ले जाने के लिए। या खुदा, या खुदा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी सेना ईरान में घुसी और पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और पायलट को अपने साथ ले गई। अब देखिए जरा इस पूरे ऑपरेशन को सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कैसे ये अंजाम दिया गया। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं। ईरान में फंसे पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी। कहीं से भी पायलट को लेकर आना है। 36 घंटे के अंदर दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला जाए। 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिका का F-15 विमान गिराया। इस तरह से विमान में सवार 2 पायलट पैराशूट से उतरे। एक तो कुछ घंटे में
बचा लिया गया, पर दूसरा उतरते समय घायल हो गया और ज्यादा चल नहीं सकता था, इस स्थिति में था। लेकिन ईरानी सेना से बचने के लिए वो पहाड़ी इलाके में छिपता रहा वो पायलट। ईरान ने पायलट को खोजने पर 55 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, जहां मिले पकड़ कर लाओ। फिर घायल पायलट के पास एक पिस्तौल थी, यानी उसका बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही विमान गिर रहा था, अमेरिका को उस पायलट ने सिग्नल दिया और कंट्रोल रूम में वो सिग्नल पहुंचा। अमेरिका ने ड्रोन, सैटेलाइट और खुफिया जानकारी से सटीक लोकेशन हासिल की उसकी, और फिर घायल पायलट को निकालने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन अमेरिका ने शुरू किया। अपने दर्जनों फाइटर उतार दिए, सैकड़ों स्पेशल कमांडो और दर्जनों लड़ाकू विमान अंधेरे में ईरान में दाखिल हुए। जैसे ही अमेरिकी सेना और उनके जवान पहाड़ी इलाकों में पायलट को ढूंढने के लिए बढ़े, ईरान की सेना गोलीबारी और बारूदी हमला कर उन्हें रोकने में जुट गई, कुछ इस तरह से। तब कुछ विमान और कमांडो में ईरानी सेना का सीधे मुकाबला करने लगे। ऐसी स्थिति बन गई थी, उनकी कोशिश थी कि ईरानी सेना घायल पायलट तक किसी हाल में ना पहुंच सके। बाकी हेलीकॉप्टर, जेट और कमांडो घायल पायलट को निकालने में लग गए। अमेरिकी जवानों की कवर फायर के बीच पायलट का रेस्क्यू पूरा किया गया। रिपोर्ट है कि घायल पायलट को इलाज के लिए ईरान से कुवैत ले जाया गया है। कुवैत में उसका इलाज चल रहा है। और अमेरिका के लिए एक बहुत कामयाब ऑपरेशन था, वरना अमेरिका और ट्रंप के लिए बहुत फजीहत होती कि उनका एक पायलट ईरान के कब्जे में। इस पर नेतन्याहू शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। Congratulations, President Trump. मेरे दोस्त डोनाल्ड, एक बार फिर आपके लीडरशिप ने अमेरिका को शानदार जीत दिलाई है। अमेरिका के निडर योद्धाओं ने जिस तरह अमेरिकी पायलट को बचाया, इससे सभी इजरायली बेहद खुश हैं। ये साबित करता है कि अगर कोई चाहे तो असंभव चुनौतियों का सामना कर अंधकार और आतंक की ताकतों पर जीत हासिल कर सकता है। इस रेस्क्यू से एक बात साफ हो गई है कि कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। यही हमारा मूल मंत्र है, यही दोनों देशों का इतिहास है। Is left behind. فراموش نکنید که در صورت ये अमेरिका का तथाकथित बचाव अभियान प्लानिंग का हिस्सा है। उनका मिशन पूरी तरह विफल रहा। एक सुनसान हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट को बचाने का दावा गलत है। دور رفتنتان شده است. बड़ी बात यह है कि अमेरिका कह रहा है कि उसका ऑपरेशन कामयाब है, लेकिन ईरान कह रहा है यह ऑपरेशन पूरी तरह से नाकामयाब रहा। अमेरिका ने देखिए कौन कौन से विमान उतार दिए थे। ये देख रहे हैं अमेरिकी C-130 विमान, ये विमान भी उतार दिया गया था। देखिए, ट्रंप ने अपने पायलट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। ये आप देख रहे हैं, ये है जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर। अमेरिकी वायुसेना का नया एडवांस हेलीकॉप्टर शामिल हुआ इस ऑपरेशन में। जॉली ग्रीन हेलीकॉप्टर में खास सेंसर और कवच लगे होते हैं, पायलट को बचाने के लिए लगाया गया था। पायलट को दुश्मन और हालात की सटीक जानकारी मिलती है। कॉकपिट का सुरक्षा कवच पायलट को गोलियों से बचाता है। रात और खराब मौसम में ऑपरेशन में माहिर माना जाता है। ट्रंप ने यह भी भेजा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ईरान की गोलीबारी के बीच कर्नल को निकालने में ब्लैक हॉक लगाया गया। तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर दुश्मनों के हमले से बचने में माहिर होते हैं। इसके अलावा A-10 बचाव में उतरे कमांडो को हवाई सुरक्षा मुहैया कराई इसने। रेस्क्यू के दौरान ईरान की जमीन पर कमांडो पर हमला ना हो, A-10 फाइटर जेट ने ईरानी सेना और उनके हमलों से बचाया है। F-35 विमानों ने ईरान को हमले के खतरे में उलझाए रखा। ईरान खतरनाक F-35 से निपटने की रणनीति बनाता रहा। यह रडार की पकड़ में नहीं आता, इसलिए इसे रोकना मुश्किल था। ईरान को लग रहा था कि F-35 कोई बड़ा हमला करने वाला है। F-35 की आड़ में अमेरिका के जवान फौरन रेस्क्यू में जुट गए और C-130 उतार दिया। बचाव दल को वापस लाने के लिए इन विमानों का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने कुछ खास कमांडो भी C-130 विमानों से भेजे थे। खबर है कि ईरान के हमले से उसके 2 विमानों को नुकसान पहुंचा है। वो वापस आने की हालत में नहीं थे, तो अमेरिका ने उन्हें तबाह कर दिया। यह दावा अमेरिका कर रहा है। सुनिए जरा अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कह रही है।
Iran's ballistic missile and drone. ईरान में गिराए गए अमेरिकी जेट के क्रू मेंबर्स को अमेरिकी सेना ने सुरक्षित बचा लिया है। रेस्क्यू मिशन को अंजाम देने वाले सैनिकों पर देश को गर्व है। हमें अपने राष्ट्रपति ट्रंप पर भी गर्व है। ये ऑपरेशन अमेरिका की सैन्य क्षमता और एयर डोमिनेंस को दर्शाता है। ट्रंप के नेतृत्व में हम ऐसी ही कामयाबी हासिल करेंगे और दुश्मन की हर चाल नाकाम कर देंगे। Combat flights thus far. अब देखिए जरा, फाइटर तो भेज दिए ट्रंप ने, विमान भेज दिए, एयरक्राफ्ट भेज दिए, लेकिन ईरान की मिसाइलों से बच नहीं सके। ये तस्वीर देख रहे हैं, A-10, ईरान ने A-10 मार गिराया है। ये तस्वीरें ईरान ने जारी की। और उसके बाद आसमान में मारा गया A-10 और उसका ये मलबा आप देख रहे हैं ईरान की जमीन पर। A-10 पूरी तरह से कबाड़ बन चुका है। तो पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने हजारों करोड़ का नुकसान करवाया है। अपने फाइटर्स और अपने कई विमान तबाह करवा लिए। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए जरा, ये मलबा है, ये उन विमानों का मलबा है जो बचाने के लिए भेजे गए थे। जहां तक नजर जाएगी आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। C-130 विमान का मलबा है। आप देख रहे हैं जो अमेरिकी पायलट को बचाने गए विमानों को तबाह किया ईरान ने, उसका मलबा है। अब देखिए जरा कौन कौन से विमान थे वो। ये है C-130। ईरान से जंग में ट्रंप को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान का आसमान अमेरिकी विमानों के लिए कब्रिस्तान बन गया। 48 घंटे में उसके आधा दर्जन जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन मार गिराए। ईरान का दावा है कि अमेरिका के C-130 विमान को मार दिया है। इस्फहान में ईरानी सेना ने 700 करोड़ रुपए के अमेरिकी विमान को मार गिराया। C-130 हरकुलिस अमेरिका का भारी भरकम मालवाहक विमान है। यह करीब 100 सैनिक और भारी हथियार उपकरण ले जा सकता है। यह विमान मिट्टी, रेत, घास और कच्चे रनवे पर भी उतरने में सक्षम है। तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई, कच्चे में उतरा था। खबर है कि ईरान में लापता पायलट की तलाशी मिशन में यह विमान भेजा गया। तभी ईरान की पुलिस कमांडो यूनिट फराज रेंजर्स ने C-130 तबाह कर दिया है। इसके अलावा ब्लैक हॉक, ईरान ने अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी मार दिए। अमेरिका ने पायलट बचाओ मिशन में ही इन हेलीकॉप्टर्स को भेजा था। ब्लैक हॉक दुनिया के सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में गिने जाते हैं। ये हवाई हमलों, बचाव और स्पेशल ऑपरेशन में माहिर होते हैं, लेकिन इस तरह से तबाह कर दिए गए। 4000 फीट ऊंचाई पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ब्लैक हॉक लेजर गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और खास गन से लैस होते हैं। ये एक ब्लैक हॉक की कीमत है करीब 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस तरह ईरान ने 400 करोड़ रुपए के अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराए। MQ-9 ड्रोन, ईरान ने अमेरिका के खतरनाक MQ-9 ड्रोन को भी तबाह किया है। तकनीक और सेंसर की वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन कहलाते हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई और लगातार 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये ड्रोन हेलफायर मिसाइल और बंकर बस्टर बम भी साथ ले जा सकते हैं। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत है करीब 280 करोड़ रुपए। ईरान ने अब तक अमेरिका के करीब 15 MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिए। मतलब ट्रंप के 4000 करोड़ से ज्यादा के ड्रोन मार गिराए ईरान ने। यह बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए। आइए अब आपको बताऊं, ईरान के पत्रकार उस जगह पर मौजूद थे जहां अमेरिकी विमान ढेर किए गए। उनकी रिपोर्ट देखिए। اینجا منطقه پرزون در جنوب استان اصفهان هستش، جایی که 2 هواپیمای ترابری نظامی رژیم تروریستی آمریکا صبح امروز در منطقه هدف قرار گرفتند و ساقط شدند توسط نیروهای जब अमेरिकी विमान अपने पायलट की खोज में तलाशी अभियान चला रहे थे, तब हमने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। मैंने गोली चलाने के लिए खुद को तैयार किया। अमेरिका के लड़ाकू विमान ऊपर मंडरा रहे थे।
मैंने खिड़कियों पर भी 2 गोलियां चलाई। अमेरिकी विमान और हेलीकॉप्टर को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। देखिए, खाड़ी में डेफिनेटली तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ ही नहीं रहा, तनाव है वहां पर इस समय। जहां तक ट्रंप ने जो बात कही कि इनके जो 1 या 2 एयरक्राफ्ट गिरे हैं आज या कल में, उसने ये कहा कि फर्क नहीं पड़ता, कुछ जंग जारी है। बिल्कुल सही बात है। इसका भाई अगर जंग है, बड़ी जंग है, और आप अमेरिका जैसे देश है, आप इतना सारे वेपन्स है, इतने सारे एयरक्राफ्ट हैं, तो वॉर में अगर 1-2 एयरक्राफ्ट गिर भी गए तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली दैट। बट ऑन दी अदर हैंड इसका असर ऐसे पड़ता है कि दुनिया को दिखता है और ईरान के अंदर भी दिखता है कि ईरान में अभी भी क्षमता है फाइट बैक करने की। अब सोचिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है और दुनिया के लिए बड़ी बात है, किसी का पायलट कहीं फंस जाए और उसे वो देश उठाकर ले जाए। यानी उस देश के लिए उसकी सेना सबसे खास और महत्वपूर्ण है। इस दौरान ट्रंप इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, उनकी नजर थी, क्योंकि ट्रंप कई बार कह चुके थे उनके लिए किसी हाल में उनके पायलट को बचाना सबसे ज्यादा खास है। इसलिए ट्रंप ने पूरी ताकत लगा दी, बाकायदा CIA को लगा दिया गया और CIA ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। आइए आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन में CIA ने क्या रोल प्ले किया है। CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में जितना योगदान सेना का है और वायुसेना को बचाने में उतना ही अहम रोल CIA का भी है। CIA अमेरिका की एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी है, साथ ही जिसकी एक चाल ने ईरान को ऐसे जाल में फंसा दिया है जिसकी वजह से अमेरिका का ऑपरेशन रेस्क्यू आसान हो गया। कैसे मुमकिन हुआ? अमेरिका जब दूसरे वायु सैनिक को बचाने की प्लानिंग कर रही थी, इस ऑपरेशन को राष्ट्रपति ट्रंप भी बहुत नजदीक से देख रहे थे, तभी CIA ने एक अफवाह उड़ाई कि वायु सैनिक को बचा लिया है। यानी CIA ने कह दिया पायलट मत खोजो, हमने तो पहले ही उसे बचा लिया है। यह झूठी कहानी उसने इंटरनेट और खुफिया सोर्सेज और स्रोतों के जरिए फैलाई। मानवीय मदद से ईरान के अंदर जानबूझकर इसे फैलाया गया और कहा कि अमेरिकी बलों ने लापता वायु सैनिक को खोज लिया है और उसे जमीनी रास्ते से ईरान से बाहर भी निकालने वाले हैं। जबकि सच्चाई यह थी कि ध्यान भटकाने के लिए यह मिशन किया गया ताकि ईरान के लोग और वहां की फोर्स के अंदर एक भ्रम फैल सके। मकसद था ईरानी सैनिकों का ध्यान उस क्षेत्र से भटका दिया जाए जहां अमेरिकी सेना वाकई में अपने वायु सैनिक को खोज रही थी। इससे अमेरिका को अपने वायु सैनिक को खोजने में आसानी हुई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ऐसे सटीक ऑपरेशन के लिए ही जानी जाती है। CIA की मदद से ही अमेरिका इजराइल ने अली खमनेई को मारा था और अब अपने पायलट को बचाया। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ साहब क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को एक प्रपोजल दिया था कि चलो बातचीत का माहौल तैयार करते हैं, 48 घंटे के लिए युद्ध विराम करते हैं। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट वे साफ साफ मना कर दिया कि युद्ध विराम अगर करना है तो परमानेंट युद्ध विराम डिक्लेयर करो और उसके बाद ही बातचीत होगी। क्योंकि ईरान को मालूम है कि अमेरिका हमेशा बातचीत करता है और उसके बाद अचानक युद्ध चालू कर देता है। अमेरिका अपने अस्त्र शस्त्रों को रीपोजिशनिंग के लिए करे। हो सकता है कि अमेरिका के पास मिसाइलें कम हो गई हैं, इजराइल के पास जो आयरन डोम है उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो गई हैं, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स खत्म हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल दुनिया भर से आर्म्स अम्यूनिशन जो उनके मेनलैंड अमेरिका में है या नेटो देशों में है उसको गल्फ में रीपोजिशनिंग के लिए करें और 48 घंटे के बाद फिर भयंकर हमला फिर से ईरान पर चालू कर दें।